बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हामिद मुजफ्फर मिनहास STV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं आपके साथ इमरान खान साहब की रीसेंट ट्वीट शेयर करूंगा और उसके बाद आपके साथ कुछ मजीद अहम खबरें शेयर करूंगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इमरान खान साहब के मैसेज की तरफ जो उन्होंने 29वीं यौम तासीस के मौके पर जेल से दिया है। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स, सपोर्टर्स और वोटर्स को 29वीं यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 29 साल पहले हमने इंसाफ, इंसानियत और खुददारी के बुनियादी असूलों के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी और आज तक अपने मंशूर पर कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो न सिर्फ आईनी असूलों, अदलिया की आज़ादी और इदारों की खुद मुख्तारी की अलमबरदार है, बल्कि इलेक्शन कमीशन, नैब, पुलिस समेत तमाम रियासती इदारों को किसी भी किस्म के असर व रसूख से पाक देखना चाहती है। हम ये यकीन रखते हैं कि मुल्क में तमाम रियासती सतूनों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मकबूल जमात है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी अवाम ने हमारे खिलाफ होने वाली बदतरीन फस्तायत, सियासी कैदोबंद और इलेक्शन मुहिम पर मुकम्मल पाबंदी के बावजूद हमें 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से कामयाब करके ये साबित कर दिया कि असल ताकत अवाम है और वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। ये एक तारीखी हकीकत है कि माजी की मकबूल सियासी जमात अवामी लीग को भी 1 साला भरपूर इंतखाबी मुहिम के बाद कामयाबी नसीब हुई थी, जबकि तहरीक इंसाफ को तो इंतखाबी निशान तक से महरूम कर दिया गया। इसके बावजूद अवाम ने तहरीक इंसाफ के हक में तारीखी फैसला सुनाकर हर साजिश को मलियामेट कर दिया। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में वफा की अलामत है। आज ये पाकिस्तान की वाहिद कौमी जमात है जिसे चारों सूबों के अवाम की हमायत हासिल है। मैं वाजे करना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट की नहीं, दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट को तहरीक इंसाफ की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ असली अवामी मैंडेट और अवामी हिमायत के साथ आने वाली हुकूमत ही मुल्क को दरपेश संगीन बहरानों से निकाल सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ को किसी सहारे की जरूरत नहीं। इलेक्टेबल्स कमजोर जमातों की मजबूरी होते हैं। तहरीक इंसाफ एक ऐसी नजरियाती तहरीक है जिसने शदीद रियासती जबर, गैर आईनी हथकंडों और मीडिया ब्लैकआउट के बावजूद साबित किया है कि वो एक नाकाबिले शिकस्त और मजबूत तरीन जमात है। हमारी असल ताकत अवाम की वो बेदारी है जो किसी सियासी मसलहत की मरहूने मिन्नत नहीं है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। जब आइन और कानून की हुक्मरानी ना हो, इदारे फंक्शनल ना हो, तो मुल्क में बाहर से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। मुल्क सिर्फ फॉरेन रिमिटेंसेस से नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से तरक्की करते हैं, जो कि इस वक्त मुल्क की तारीख में कम तरीन नंबर्स पर आ चुकी है। मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और दहशत गर्दी के शदीद बहरानों से निकालने के लिए एक ऐसी सियासी जमात की जरूरत है जो अवाम की तायद के साथ मुल्क में आइन कानून की हाकमियत कायम कर सके और इसके लिए सख्त इदारा जाती इस्लाहात कर सके, और सिर्फ तहरीक इंसाफ ही ये किरदार अदा कर सकती है। मैं अपने इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को खैराज तहसीन पेश करता हूँ जो मुल्क में जमहूरियत, आइन और इंसाफ की बहाली के लिए हर महाज पर हमारा साथ दे रहे हैं। आप कौम का फख्र है। जज़ाकल्लाह इमरान खान साहब, अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा दे। आप हमें ऐसा समझते हैं, आप हमें इस काबिल समझते हैं कि हम कौम का फख्र हैं, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी और आफियत वाला मामला करे। अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द रिहा करवाए। और मेरी इस्टेब्लिशमेंट से ये गुजारिश है, खुदारा होश के नाखुन ले। इमरान खान साहब एक सच्चे और मुखलिस लीडर हैं पाकिस्तान के। अगर आप इमरान खान साहब को एक दफा छोड़ के देखें, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जो इमरान खान साहब हमारा मुद्दा लेके बैनुल अक़वामी सतह पर हमारा केस लड़ सकते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर कोई किसी किस्म का बंदा मौजूद नहीं है, कोई ऐसा लीडर मौजूद नहीं है। लीडर तो कोई है ही नहीं हमारे मुल्क में, और भी कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं है जो हमारे मुल्क का केस बैनुल अक़वामी सतह पर लड़ सके जैसा कि इमरान खान साहब लड़ सकते हैं। एक दफा आप इमरान खान साहब को रिहा करें और देखें कि इमरान खान साहब हमारे मुल्क के लिए क्या करते हैं। खुदारा इस बात को समझे, ऐसे सच्चे और मुखलिस लीडर को आपने जेल में रखा हुआ है। ऐसा लीडर जेल में रखा हुआ है जो एक बासलाहियत और बाशऊर लीडर है।
वो ऐसा विजन रखने वाला लीडर है, ऐसा काबिल और ऐसा ज़हीन लीडर है कि अगर आप उसको अपने किसी मशवरे में रखेंगे तो मैं यकीन से कहता हूं कि आपको कभी भी उस मशवरे के बाद किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, आपको किसी भी किस्म की पशेमानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खुदारा इस बात को समझे और ये समझे कि इमरान खान साहब मुल्क के फायदे की बात करते हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि ये इदारे भी मेरे हैं, फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। तो आप इस बात को समझे, एक ऐसे सच्चे और मुखलिस लीडर को आपने जेल में रखा हुआ है, सरासर हकूकों की पामाली है, इंसानियत नहीं है ये। मैं ये समझता हूं कोई भी गैरतमंद अवाम है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और हम गैरतमंद हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप हमारे लीडर को इस तरह बेगुनाह जेल के अंदर रखें। खुदारा इमरान खान साहब को आप जेल से रिहा करें। हमारा मुल्क इस वक्त ऐसे दहाने पे खड़ा है जहां पे हमारे मुल्क को एक बासलाहियत लीडर की जरूरत है, और वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। आप देखें भारत ने कैसे बेखौफ होके कहा है कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर देता हूं। तो आप ये समझें कि अगर इमरान खान साहब होते तो वो क्या आगे से जवाब देते। आप उनको जब तक रिहा नहीं करेंगे आप उनके विजन को नहीं समझ सकते। आप तो उनकी मुलाकातें रोक लेते हैं, आपने तो उनकी बहन को उनसे नहीं मिलने दिया हुआ। खुदारा इस बात को समझे। नाज़रीन, आपको मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूं, अगर इस्टेब्लिशमेंट को ये जल्द समझ ना आया कि हमारे मुल्क का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुखलिस लीडर है और वो है इमरान खान, तो हमारे मुल्क का बहुत नुकसान हो सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन हमारा मुल्क ऑलरेडी कैसी मुश्किलात से गुजर रहा है इस टाइम, ये समझना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को, और इस बात को समझना चाहिए कि इमरान खान साहब को रिहा करने में हमारे मुल्क का फायदा है। इमरान खान साहब को रिहा करेंगे तो आप देखेंगे इमरान खान साहब कैसे हमारे मुल्क की वकालत करते हैं बैनुल अक़वामी सतह पे जाके। खुदारा इस बात को समझे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हमारे लीडर इमरान खान की हिफाजत करे। आमीन आमीन। तो आइए नाज़रीन चलते हैं अब कुछ अहम खबरों की तरफ। नाज़रीन ये देखेंगे, अभी मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था नियाजुल्लाह नियाजी साहब की। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को समझ लेना चाहिए कि वाहिद इमरान खान है जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है। कौम 17 सीटों वाले वजीर आजम के साथ नहीं है। आज इमरान खान को जेल से निकालें, कौम आपके साथ खड़ी होगी। 100% बात है। आप इमरान खान साहब को जेल से निकालें तो सही एक दफा, आप देखेंगे कि आपके पीछे कैसे कौम खड़ी होती है, कैसे आपको इज्जत मिलेगी। आप एक दफा इमरान खान साहब को बाहर निकालें और देखें इमरान खान साहब कैसे हमारे मुल्क के लिए जदोजहद करते हैं। नाज़रीन ये देखें, मैं आपको एक और स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ अलीमा खान साहिबा की। शहबाज शरीफ ने तो पहला जहाज पकड़ना है और मुल्क से भाग जाना है। मुल्क की फिक्र तो हमें है जिन्होंने इस मुल्क में रहना है। 100% बात है। आप नवाज शरीफ को देख लें, वो कब से यूके में बैठा हुआ है। आप अंदाजा करें जिनको ये हुकूमत में लेके आए हुए हैं, कोई भी मुल्क के साथ वफादार नहीं है, सारे भाग भूग जाएंगे मुल्क से। इन्होंने पाकिस्तान में रहने नहीं है, ये पाकिस्तान में रहने के लिए है ही नहीं, इन्होंने रहना ही बाहर है। तो खुदारा इस बात को समझे, ऐसे इंपोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत ना करें कि जिनसे मुल्क को नुकसान हो, जिससे पाकिस्तानी अवाम को नुकसान हो। ऐसी इंपोर्टेड हुकूमत आपने हमारे ऊपर मुसल्लत की हुई है जो ना ये पढ़े लिखे हैं और ना ही ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ नॉलेज हासिल कर लें। ऐसे लोग आपने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं। इनसे क्या तवक्को की जा सकती है कि ये पाकिस्तान का क्या ख्याल करेंगे, पाकिस्तान के लिए ये क्या कर सकते हैं। ये सिवाय लूटने के और इनको कुछ भी नहीं आता, ये जान लें आप। ऐसे हुकूमत आपने हमारे ऊपर मुसल्लत की है जो सिर्फ पाकिस्तान को लूटने के लिए हुकूमत में आए हैं और इनको आता ही नहीं है कुछ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे और बचाए हमें ऐसे हुक्मरानों से। आमीन। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फजाई हदूद बंद कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाकायदा नोटम जारी कर दिया। ठीक है, ये एक अच्छा कदम है कि भारत की जो है फजाई हदूद बंद कर दी है, जिससे उसको भी नुकसान होगा अब। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि ये जो मसाइल है ना, हमसाया ममालिक के अंदर मसले होते हैं, इनको टेबल पे बैठ के हल किया जाता है। और अगर कोई इस तरह का कोई कदम उठाता है जो ऐलान जंग समझा जाए, तो हमें ये चाहिए कि हम उसका भरपूर तरीके से जवाब दें। हम उसके लिए ऐसा लाए अमल इख्तियार करें कि अगले के होश ठिकाने आ जाए। ये समझना चाहिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट को। उनको ऐसा कोई लाए अमल इख्तियार करना चाहिए, ऐसा रद्द अमल उनको दिखाना चाहिए कि जिससे उनके होश ठिकाने आ जाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो, हमारे मुल्क की हिफाजत करे। आमीन। अब ये देखें, कौमी सलामती कमेटी के अंदर स्टेटमेंट आई है कि जी पाकिस्तान का रोकना जंग तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, जंग तस्वुर किया जाएगा, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, इसको आप बाकायदा तौर पे ऐलान जंग समझें
और आप इसके रद्दे अमल में आप भी उनको बताएं कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। फिर जब तक आप उनको एक सॉलिड जवाब नहीं देंगे तब तक उनके होश ठिकाने नहीं आएंगे। आप देखें ऐसे नामुनासिब तरीके से वो जब मुंह उठाता है हमें धमकी दे देता है। भारत को ये समझना चाहिए कभी भी अपने हमसाये ममालिक के साथ ऐसे बिगाड़ के नहीं रखते हैं, इसमें हमेशा नुकसान होता है, चाहे दोनों मुल्कों का हो। और नाज़रीन ये आप देखें लतीफ खोसा साहब की क्या स्टेटमेंट है, फौरी इमरान खान को रिहा किया जाए, फौरी इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में लाया जाए क्योंकि इमरान खान ही कौम को मुत्तहिद कर सकता है। हकीकत बात है इमरान खान साहब भी वो वाहिद लीडर है जो एक आवाज देंगे तो पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाएगा। उनकी एक आवाज देने की देर है, आप उनको रिहा करके तो देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नाज़रीन अब ये स्टेटमेंट आप देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म जारी कर दिया। केस जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो अच्छी खबर सुनने को मिली है। अल्लाह करे अब इसके ऊपर जल्द से जल्द अमल हो और इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी किया जाए। आमीन आमीन। अब नाज़रीन देखेंगे ख्वाजा आसफ आ गए, ये क्या कह रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वाह, शुक्र है इधर इसने पंजाबी नहीं बोली है, नहीं तो एनू पंजाबी बोलन का बड़ा शौक है, जुगता मारन का एनू बहुत शौक ही है। नाज़रीन अब ये देखें एक और स्टेटमेंट आपके सामने मैंने स्क्रीन पे शेयर की है। बानी पीटीआई से चंद अहम अमूर पर मुलाकात करनी जरूरी है, अहम मुलाकात की इजाजत दे दी जाए। अफवाज पाकिस्तान के 4 रिटायर्ड सीनियर अफसरान की इमरान खान से मुलाकात के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर। इससे मुझे कुछ समझ में आता है कि अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी ये समझ में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो हर मसले का हल रखता है अपने पास। तो शायद ये उसी की एक कड़ी है कि जो ये सीनियर रिटायर्ड अफसर हैं ये अब मुलाकात करना चाह रहे हैं इमरान खान से, किसी मसले पे उनसे मशवरा लें कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। नाज़रीन ये आप देखें अलीमा खान की एक और स्टेटमेंट आ गई है, जजेस के साथ अब मुझे हमदर्दी है कि इन बेचारों को तो हर हवलदार हर पुलिस वाला जलीलो ख्वार कर देता है, इनके आर्डर्स को वो पैरों तले रोंद डालता है। सही बात है, इसी तरह है, ऐसे ही पैरों के तले रोंदा जा रहा है। खुदारा इस बात को समझें और अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करें। नाज़रीन ये देखें मैंने एक और खबर आपके साथ शेयर की है स्क्रीन पे। पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी आगाह कर दिया। भारतीय निज़ामुल अमूर को सफारती ताल्लुकात निचली सतह पर लाने, भारतीय हाई कमीशन के अमले को 30 अफराद तक महदूद करने और तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने के फैसले से आगाह किया गया। ठीक है कि हम भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें इसके लिए मुकम्मल तौर पे तैयार रहना चाहिए और हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि वो आइंदा इस तरह की बात ना कर सके हमारे साथ। पाकिस्तान का पानी रोकना इस तरह है जैसे पाकिस्तान की शाहरख के ऊपर कोई पाँव रख दे। वाटर इज लाइफ, पानी जिंदगी है। आप किसी का पानी रोक देंगे तो ये आप समझेंगे ये एक ऐलाने जंग है, आप इससे फिर पीछे नहीं हो सकते। या तो आपको पानी वापस छोड़ना पड़ेगा या तो फिर आपको जंग करनी पड़ेगी। तो बात सिर्फ इतनी सी है। मैं ये समझता हूं कि हमसाया ममालिक को आपस में बैठ के टेबल पे बात करनी चाहिए। हर मसले का हल बात से हो सकता है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमारे लीडर इमरान खान की हिफाजत करे और उसको जल्द अज जल्द रिहा करवाए। तो नाज़रीन अब तक के लिए बस इतना ही। मैं हामिद मुजफ्फर मिनहास HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।